आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। आकृति के अचानक ही चीखने से मैं एकदम से चौंक गया था। आकृति काफी डरी हुई नजर आ रही थी, इतनी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सिर्फ बस के बाहर इशारे करते हुए वो कहे जा रही थी। मैंने किसी तरह उसे शांत करने की कोशिश की। इतने में रवि और कांच भी आकृति को घबराया देखकर एकदम से बोल पड़े। क्या हुआ? आकृति इतनी डरी हुई क्यों है? क्या बात है? आकृति अभी भी बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और अभी भी बस के बाहर ही देखे जा रही थी। फिर कुछ देर बाद जब वो थोड़ी शांत हुई तो उसने जो हमें बताया वो सुनकर हम तीनों की तो हालत ही खराब हो गई। दरअसल आकृति ने बस के बाहर एक आदमी को देखा जो हाथ हिलाते हुए रुकने का इशारा कर रहा था, जैसा कि उस चाय वाले ने हमें बताया था। अगर उस चाय वाले की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब था कि अब हमारी जान खतरे में है। इसी बीच बस एक छोटे से ढाबे पर रुकी। बस से उतरते ही हम वहां से भागने की सोच ही रहे थे कि तभी बस का कंडक्टर आकर बोला, सुनो, अगर तुम्हें वो आदमी दोबारा नजर आए तो भूलकर भी उसके पास मत चले जाना, नहीं तो तुम चारों के चारों मारे जाओगे। इतना बोलने के बाद वो बस कंडक्टर वहां से चला गया और हम चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब हम चारों ही बड़े कंफ्यूजन में थे, क्योंकि अगर उस चाय वाले की कही हुई बात सच थी तो इसका मतलब ये था कि बस भी भूतिया है। ऐसे में अगर हम बस से भागते तो वो दूसरा भूत हमें मार डालता, और अगर बस में ही रहते तो ये बस ड्राइवर और कंडक्टर हमें जान से मार देते। मतलब कि दोनों ही सूरत हाल में हम चारों की मौत तय थी। फिर तभी रवि मेरे पास आया और धीरे से मेरे कान में बोला, वो देख, उस तरफ शायद ये वही आदमी है जिसे आकृति ने चलती हुई बस के बाहर देखा था। जब मैंने उस तरफ देखा तो पाया कि सही में हमसे कुछ दूरी पर वो आदमी खड़ा था और हमें अपने पास बुला रहा था। मुझे और रवि को उस तरफ निगाहें किए देखकर आकृति और कांच का भी ध्यान उस तरफ गया, और उस तरफ देखते ही वो दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए बस की तरफ दौड़ने लगी। हमने आकृति और कांच को रुकने को कहा भी, मगर उन दोनों ने हम दोनों की बात सुनी ही नहीं और बस में जाकर चुपचाप बैठ गईं। अब हम दोनों के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था और ना ही अब तक बचने का कोई प्लान सूझा था। लिहाजन हम दोनों भी बस में आकर बैठ गए। आकृति और कांच एक दूसरे का हाथ पकड़े डर से थरथरा रहे थे। तो वहीं मैं बस में बैठने के बाद ये सोचने लगा कि अब क्या होने वाला है। तभी बस ड्राइवर और कंडक्टर भी बस में आ गए और फिर वहां से बस चल पड़ी। फिर अचानक ही मैंने एक बात पर गौर किया कि वो जो आदमी हमें बुला रहा था उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो हमें कुछ बताना चाहता है, मगर डरे होने के कारण हम उससे दूर भाग गए, जिससे मुझे लगा कि हमें उस आदमी से दूर भागने की बजाय उसके पास जाकर देखना चाहिए। क्या पता शायद कोई रास्ता निकल जाए। कि तभी उस बस ड्राइवर और कंडक्टर ने रवि और कांच को चलती हुई बस से बाहर फेंक दिया। इससे पहले मैं कुछ करता कि इतने में ही उन दोनों ने आकृति को भी नीचे फेंक दिया। मैं इतने गुस्से में आ गया था कि मैंने बस ड्राइवर को जोर से लात मारी, मगर मेरा पांव बस ड्राइवर के आर पार हो गया, जिस वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं भी बस से नीचे गिर पड़ा। मेरे गिरते ही बस कुछ आगे जाकर रुकी और फिर पीछे चली गई। मुझे चोट तो आई थी, मगर मैं होश में था, पर वहीं रवि, कांच और आकृति, उन्हें बहुत ज्यादा ही चोट आई थी और ये तीनों सड़क पर बेहोश पड़े थे। मैं अभी उन्हें उठाने की कोशिश ही कर रहा था कि वो बस फुल स्पीड में आई और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने आकृति और रवि को कुचलते हुए चली गई। मैं ये देखकर कुछ देर के लिए जमसा गया था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तभी वो बस फिर से आती हुई नजर आई। वो बस मुझे भी कुचलने ही वाली थी
कि ऐन वक्त पर उस आदमी ने मुझे बस से दूर कर लिया और फिर कांच को भी। वो हम दोनों को घसीटते हुए सड़क से दूर ले गया और फिर वहीं बैठकर रोने लगा। कांच अभी भी होश में नहीं थी और मैं होश में भी होकर बेहोश था। मतलब उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो आदमी कुछ देर बाद वहां से मेरे आंखों के सामने ही धुआं बनकर उड़ गया और फिर मेरी भी आंखें बंद हो गईं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो हमारे आसपास डॉक्टर थे और पुलिस वाले भी। मैं और कांच अभी भी जंगल में ही थे। आकृति और रवि की बॉडी पहचान में भी नहीं आ रही थी क्योंकि उन्हें बार बार कुचला गया था। उस हादसे के बाद कांच की और मेरी जिंदगी बर्बादी हो गई। अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बिना उनके। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।